फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हमारे सामने आती है तो हम उसके रूट्स नहीं निकाल पाते हैं या उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैसे हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसके रूट्स निकाले जा सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। आइए समझते हैं। ये जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं, इस मेथड की खास बात यह है कि इस मेथड को आप तब अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो उसका एक रूट आपके पास इंटीजर हो। अब वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, लेकिन एक रूट अगर इंटीजर है तो ये जो मेथड आपको मैं 3 मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो तीनों मेथड आपको यहाँ पर 1 बाय 1 हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे शॉर्टकट मेथड कि शॉर्टकट मेथड से हम ये रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 2 सिंथेटिक डिवीजन मेथड कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाले जा सकते हैं, क्या ऐसे उनको फैक्टराइज किया जा सकता है। और नंबर 3 लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम यूजुअली जो है वो 9th या 10th स्टैंडर्ड पर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगी वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना कंपलसरी है। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास ax³ + bx² + cx + d = 0 होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास डिग्री जो है वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करना चाहिए। ठीक है। अब पहला नियम हमारे पास क्या, तो पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड को हम समझते हैं कि शॉर्टकट मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया था। समझिए कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ली हुई है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री हो उस हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट हमारे पास जो होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। इनकेस अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर 1 नहीं हुआ तो क्या होगा। 1 नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म आपके पास जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड करने वाले पॉसिबल डिवाइजर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 6 को डिवाइड करने वाले पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 6। तो जो भी हम यहाँ पर नंबर्स लेंगे वो नंबर्स हम यहाँ पर प्लस माइनस की कंसीडर में करेंगे। तो पॉसिबल डिवाइजर क्या होंगे, +-1, +-2, +-3 एंड +-6। अगर इस पॉलिनोमियल के अगर एक भी रूट अगर इंटीजर है तो इन 8 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू इसको 101% सेटिस्फाई करेगी। तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं x = 1 से। तो यदि मैं x = 1 से अगर यहां पर हमें स्टार्ट करता हूं तो मैंने x = 1 को हमने इक्वेशन के अंदर रखा तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 1³ + 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 -6, दैट मीन्स दिस इज 1 + 2 -5 -6। डेफिनेटली ये जो x = 1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमने यहाँ पर x = -1 रखा। x = -1 रखेंगे तो फर्स्ट आपको मिलेगा -1, सेकेंड आपको मिलेगा 2 × -1 का स्क्वायर, दिस इज 5 × -1 and this is a -6, that means -1, this is +2 and this is +5 and -6। आप साफ देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है 0 के इक्वल मिल रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने x = -1 रखा था वो x = -1 जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अब जो x + 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है उस x + 1 को हम यहाँ पर 3 टाइम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे और बीच में हम कुछ यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर 3 टाइम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 टाइम लिखने के पीछे पर्पस ये है क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पर जो बीच में जो हमने गैप यहाँ पर छोड़े हुए उन गैप में हम वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे।
अब इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो आपका जवाब क्या होगा, यस, हाँ, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। अब एक्स स्क्वायर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा, दिस इज एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, आपको चाहिए 2x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का। तो आपके पास आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको चाहिए यहां पर -5x, तो यहां पर कितना रखें कि आपको -5x मिल जाए, क्योंकि x प्लस एक्स आ चुका है। ऑब्वियसली आपको यहां पर -6 रखना पड़ेगा, तो -6x -6। आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है आपके पास ऑब्वियसली आपकी अबव इक्वेशन से मैच करती है। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास x प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो हम x प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे और अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो अब हमने यहां पर क्या करा, दिस इज हमने यहां पर x प्लस 1 को हमने यहां पर निकाल लिया और आपके पास आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो हम यहां पर इसके फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर 1 को ब्रेक करना है 6 के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फैक्टर होंगे बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, दिस इज एक्स प्लस 3 और x -2। दैट मीन्स इस इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स होंगे वो x इक्वल टू -1, दिस इज +2 और -3 कहलाएंगे। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहां पर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। आइए हम यहां पर सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा है, दिस इज अ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को समझने के लिए हम यहां पर फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। अगेन हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा, डिग्री होगी, उसका कोएफिशिएंट 1 होना कंपलसरी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो फिर से हमारे पास 6 आई है, तो इस 6 को डिवाइड करने वाले हमारे पास पॉसिबल डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली +-1 होगा, +-2 होगा और +-3 और +-6 हमारे सामने आएंगे। तो हमने यहां पर इसके पॉसिबल डिवाइजर लिख लिए। अब अगर ये जो पॉसिबल डिवाइजर अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इंटीजर है, तो इन 8 वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई 101% करेगी। तो यहां पर हम ट्राई करते हैं x = 1 से। ठीक है, हमेशा आपको स्मॉल वैल्यू से ट्राई करना है, उसके बाद अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो हम अपर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पे 1 रखा, तो कितना मिलेगा, दिस इज 1³ दिस इज 6 × 1 स्क्वायर +11 × 1 -6 इक्वल टू -6। तो हमने देखा दिस इज -1, दिस इज 6 -6 से +11 -6 से डेफिनेटली हमारा जो 1 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि x -1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब अगर हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो भी x³ का कोएफिशिएंट है वो यहां लिख देना, दिस इज x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट -6 है, x का कोएफिशिएंट 11 है और आपकी ये कांस्टेंट टर्म हमने यहां पर लिख दी है। अब कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, x = 1, तो हमने x = 1 रख दिया। अगर मान लो यहां पर 2 होता तो यहां पर 2 रख देते, 3 होता 3 रख देते। हमेशा इस 1 के नीचे हमेशा आपको 0 लिखना है, तो आपको मिलेगा 1। इस 1 को हम यहां पर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम यहां पर लिख देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 1। -6 + 1 करेंगे, यहां पर ये वैल्यू जो हम ऐड करेंगे, तो -6 + 1 जो होगा वो -5 कहलाएगा। अब इस 1 को हम -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहां पर रख देंगे, तो कितना आया, दिस इज -5। तो 11 -5 कितना होगा, दिस इज 6। इस 6 को हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो भी आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। तो आपके पास ऑब्वियसली यहां पर रिमाइंडर आ गया है 0। अगर यहां पर रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, दिस इज x -1। तो ये जो 1 है वो x² के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ये -5 जो है x के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और 6 जो है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ, तो दिस इज x² -5x + 6 = 0 हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। अब x² -5x + 6 के फैक्टर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास -2 और -3 होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इसके फैक्टर लिख लेते हैं, दिस इज x -1 और x² -5x + 6 के जो फैक्टर होंगे वो x -2 और x -3 हमको मिलेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रूट्स आ गए वो आपको मिला 1, 2 और 3। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने रूट्स निकाल लिया बाय द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब मैं आपको मेथड नंबर 3 बताऊंगा जो कि हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने 9th या 8th स्टैंडर्ड पर इस मेथड को सीखा हुआ है। आपने वहां पे एक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी थी कि आपने देखा था कि यदि हमारे पास कोई वैल्यू अगर किसी x इक्वल टू ए अगर f ऑफ x को सेटिस्फाई करता है तो f ऑफ a हमें 0 मिलेगा। तो हम इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को आप लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स लिखना है तो हम वहां पर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या वहां पर डाउट्स है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20 इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 आपके पास है। हमने देखा कि अब 1 है तो हमने यहाँ पर 20 जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उस 20 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से है। तो ऑब्वियसली वो प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 10 होगा और प्लस माइनस वो नंबर खुद होगा यानी कि 20। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर जो है वो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, यानी कुल मिला के मेरे पास जो है ये 12 वैल्यूज हैं, जो इनमें से कोई भी अगर एक भी वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना सीखना है। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू रखा 1। तो जैसे मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा, दिस इज अ 1, दिस इज अ 9 माइनस 20 एंड माइनस 20 माइनस 12 माइनस 20, ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है तो ये वैल्यू तो इसको भाई इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। तो x इक्वल टू अगर माइनस 1 रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज अ माइनस 1, दिस इज अ 9 प्लस 12 एंड माइनस 20। तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 प्लस 12 जो हो गया आपका हो गया 21 और माइनस 1 माइनस 20 जो हो गया वो भी आपका 21 हो गया, यानी कि आपको मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक फैक्टर यहां पर आ चुका है जो कि हमारा है x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को हम इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे सामने क्या है, इक्वेशन हमने यहां पर लेके दिस इज, अब हमने यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने यहां पर इस प्रकार से लिखा लाइक दिस, है ना। आपका यहां पर हमने x प्लस 1 लिख दिया। अब आपकी इक्वेशन क्या है, दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर देन माइनस 12x एंड माइनस 20। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो एक्स स्क्वायर होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज अ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये करना पड़ेगा हमें माइनस, ये करना पड़ेगा माइनस, तो आपको मिलेगा ये हमारा कैंसिलेशन में आ गया तो ये मिलेगा 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20। अब इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x स्क्वायर मिल जाए, तो ऑब्वियसली हमें वो यहाँ पर 8x लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया दिस इज 8x स्क्वायर प्लस 8x। ओके, तो अब हमने यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आ गए। तो ये कितना होगा, दिस इज माइनस 20x एंड माइनस 20। अब इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस 20x आया, तो ऑब्वियसली मुझे माइनस 20 का ही लेना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा दिस इज माइनस 20x एंड दिस इज माइनस 20। तो अब हमने यहाँ पर दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आ गए तो हमको मिल गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो हमारे पास आ गए x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। अब हमें यहाँ पर 8x को ब्रेक करना है 20 के अंदर, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि 8 को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमारे पास होगा 10 माइनस 2। तो 10 2 20 भी होता है और 10 माइनस 2 8 भी होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास जो इसके फैक्टर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, तो फैक्टर हमारे पास था x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1, दिस इज x प्लस 10 और आपको मिलेगा दिस इज x माइनस 2। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो -1, दिस इज 2 और -10 होंगे।
तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इंटीजर्स होता है तो उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि यदि हमारे पास रूट्स अगर इंटीजर्स नहीं है, रैशनल फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। और फोर्थ क्वेश्चन है 6x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इन पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो रूट्स अगर आपको मिलते हैं, उन रूट्स को आप यहाँ पे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन इक्वेशंस के रूट्स आपको कैसे मिल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि लेक्चर कैसा आपको लगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।